नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ कोमल सिसोदिया और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। जैसे कि दिल्ली में जो चुनाव को लेके घमासान था, वो अब खत्म हो चुका है, थम चुका है और 5 तारीख को जो मतदान होना था, दिल्ली दिल्ली में अब किसकी सरकार बनेगी, कुर्सी किसके हाथ जाएगी, अब उसकी किस्मत ईवीएम मशीन्स में कैद हो चुकी है। लेकिन देखना होगा अब तो बस इंतज़ार बाकी है 8 फरवरी का और आज है 6 फरवरी। तो हम सीधा बात कर लेते हैं, हमारे साथ वीपी सिंह जी मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से ही। जानना चाहेंगे आखिर इस बार दिल्ली में क्या उलट-फेर चल रहा है? क्योंकि कल जैसे-जैसे मतदान होता गया, मतदान होते-होते आखिरी तक इस तरह की चर्चाएँ शुरू हो चुकी, इस तरह की खबरें शुरू हो गई थी कि भई बाजी पलट चुकी है और बीजेपी सरकार बनाने जा रही है दिल्ली में। तो इसी पे खास चर्चा करते हैं, वीपी सिंह जी को जोड़ लेते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। हेलो? हेलो। हाँ जी। जी, बहुत स्वागत है सर आपका। जी, बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर मतदान सर होते-होते मतदान आखिर होते तक, होते शाम आखिर तक तक शाम इस तक तरह के रुझान इस शुरू हो तरह के चुके थे रुझान शुरू कि हो चुके बीजेपी थे सरकार कि बनाने बीजेपी जा रही है सरकार दिल्ली में। बनाने जा इस रही पे है क्या दिल्ली में। कहेंगे इस आप? पे क्या कहेंगे आप? देखिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनेगी और ये जो इनका प्रोपोगंडा जो इन्हें 2 दिन में इन्होंने चलाया है, इनको ये उल्टा पड़ने वाला है। ये जी। मतदाताओं को भ्रमित करने के लिए इधर-उधर के प्रोपेगेंडा चलाते रहते हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं है। जनता ने इनको पूरी तरह से नकार दिया है। जी। सर आपने बोला कि ये सर सिर्फ़ आपने बोला कि एक ये सिर्फ़ माहौल एक बनाया जा रहा है, माहौल लेकिन जो बनाया तमाम जा रहा है, एग्ज़िट लेकिन पोल्स जो हैं, तमाम एग्ज़िट पोल्स सभी हैं, एग्ज़िट पोल्स में बीजेपी सभी की एग्ज़िट सरकार पोल्स में बनती बीजेपी की सरकार नज़र आ रही है। बनता सिर्फ़ 1-2 नज़र ही आ रही है। पोल्स सिर्फ़ ऐसे दिख 1-2 रहे ही हैं, पोल्स ऐसे आम आदमी जिसमें पार्टी को आम महज़ आदमी 30 से पार्टी को 36 महज़ सीट 30 से अ, 36 सीट देखिए दिखाई पड़ रही है। देखिए दिखाई पड़ रही इसको है। आप कैसे देखते हैं? इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इससे पहले अभी 2 दिन पहले जो आंकड़े चल रहे थे, उसमें सभी जो बड़े-बड़े एबीपी हो या आज तक के जो भी नेशनल चैनल थे, उन्होंने अपने चैनल के माध्यम से बताया था कि हमें यानी कि आम आदमी पार्टी को 58 और 62 के बीच तक जो है सीट मिलने की पूरी संभावना है। लेकिन अभी 2 दिन में जो इन्होंने अपना नैरेटिव सेट किया है कि जनता को, दिल्ली की जनता को किस प्रकार भ्रमित करके अधिक वोट आम आदमी पार्टी की काटकर जो है बीजेपी की तरफ मोड़ा जाए। लेकिन दिल्ली का सभी नागरिक जागरूक है, पढ़ा लिखा है और पढ़े लिखे अरविंद केजरीवाल के साथ है, इसलिए वो चाहता है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की ही सरकार बनेगी। जी। अ, जी। आम अ, आदमी पार्टी आम के लिए आदमी इस बार पार्टी का चुनाव इतना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण था क्योंकि आम आदमी पार्टी पे काफ़ी आरोप लगे। शराब घोटाले का एक बड़ा आरोप था, शीश महल इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बना। तो इन सब चीज़ों का कितना फ़र्क पड़ने वाला है इस चुनाव पे? और ये इस इलेक्शन को आप कितना फ्री और फेयर देखते हैं? देखिए, जहाँ तक कि शीश महल की बात है, वो शीश महल मुख्यमंत्री का है, सरकारी आवास है, किसी का व्यक्तिगत आवास नहीं है। और रही बात इसकी, जो 2700 करोड़ रुपए माननीय प्रधानमंत्री जी के शीश महल में लगाए गए थे, वो भी तो थे। अगर हम कहते हैं कि नॉर्मल रहना है, तो उसमें 27,000 करोड़ अगर रुपए लग सकते हैं, तो इसमें 60-62 करोड़ रुपए लग के अगर किसी मुख्यमंत्री के स्टेटस को बनाया जाता है, उसमें सारी सुविधाएं दी जाती हैं, वहाँ जनता भी जाती है, सबको बैठने उठने के लिए जो व्यवस्था की जाती है, उसमें कहाँ गलत है? तो ये इस प्रकार के जो आरोप लगाए जाते हैं, ये निरर्थक हैं, बेबुनियाद हैं। तो आप इन सभी तो आरोपों को जो आप है इन सभी बेबुनियाद आरोपों को बता रहे जो है हैं। तो बेबुनियाद बता रहे हैं। तो इस बार क्या लगता है आपको? इस बार क्या आम लगता है आदमी आपको? पार्टी आम जो आदमी 62 पार्टी सीटों पे जो थी, 62 सीटों 62 पे से थी, इस बार कितनी 62 से इस सीटों बार पे कितनी आम आदमी सीटों पे पार्टी आम को जो आदमी है मिल पार्टी सकती है? को जो है कितनी मिल सीटें तो सकती है? ज़रूर कम कितनी होंगी सीटें आम तो आदमी ज़रूर पार्टी कम की। होंगी आम आदमी पार्टी की। देखिए, अभी हमने कहा था कि 62 आज हमारे पास सीट है और उसमें मुश्किल से 2-3 सीट कम हो सकती हैं। जहाँ हमारे ही जो पार्टी के विरोध में हमारे ही जो विधायक आ चुके हैं, उनके माध्यम से 2-3 सीट हमारा असर पड़ेगा और भारी बहुमत से 55 और 58 के बीच में तो निश्चित है, इससे तो कम होने वाली नहीं है। जी।
तो आप कहना चाह रहे हैं आखिर तो आप कहना चाह रहे हैं आखिर में जिन विधायकों ने बगावत की आम आदमी पार्टी से, उनकी वजह से नुकसान हो सकता है पार्टी को? नहीं, नुकसान तो इसलिए नहीं होगा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कोई काम नहीं किया। अगर वो काम करते उनका टिकट क्यों कटता? अगर काम नहीं किया तो उनको जो है टिकट भी नहीं मिला है। अरविंद केजरीवाल की सरकार काम करने वाले व्यक्ति को टिकट देती है और वो देख लेती है कि कौन काम किया है, कौन काम नहीं किया है। इसलिए इस बार जो टिकट दिए गए हैं उसमें बहुत ही अच्छा किया गया है। जिन्होंने काम नहीं किया उनका टिकट काट दिया। जनता उस बात से बहुत सुखी महसूस कर रही है कि कम से कम ऐसे जो निकम्मे जिन्होंने काम नहीं किया, अपने घर के बारे में सोचा है या अपने बारे में सोचा है, उनको जो है पार्टी से अलग कर दिया गया। लेकिन सर आखिर में जिन विधायकों ने पार्टी छोड़ी तो यही था छोड़ते वक्त की आम आदमी पार्टी बहुत भ्रष्ट पार्टी है, केजरीवाल बहुत भ्रष्ट नेता है। देखिए, जब वो 5 साल पार्टी में रहे या 10 साल पार्टी में रहे तब वो भ्रष्ट नहीं थे क्या? तब उनको पार्टी का भ्रष्टाचार नजर नहीं आया? 10 साल तक दिल्ली में मंत्री बन कर रहे और दिल्ली में 5 साल कुछ मंत्री बन के रहे और कुछ एमएलए बनकर रहे जिन्होंने 5 साल तक दिल्ली में काम नहीं किया, केवल जो है उस फंड का भी सही यूटिलाइजेशन नहीं किया। क्या अब वो वही जो पार्टी में जो है कहना नहीं चाहिए कि उन्होंने जो भी कुछ किया होगा उनके सामने आ गया है, अब वो पार्टी उनको कैसे भ्रष्ट लगती है? ये तो सोचने वाली बात है कि उसी में खाते हैं और उसी में छेद करते हैं। तो सर आप ये मानते हैं कि इस बार दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, हमारी जो योजनाएं हैं, खासतौर से महिला सम्मान योजना है, संजीवनी योजना है और दूसरी योजना है जो बच्चे अपना पढ़ाई नहीं कर सकते हैं उनका सारा खर्चा अरविंद केजरीवाल की सरकार उठाएगी। तो सभी प्रकार से जो योजनाएं दी गई वो जनता के हित में है और जनता में एक अच्छा रुझान है। लेकिन कुछ अंधभक्त हैं जो पार्टी के अंधभक्त होते हैं, जो कुछ भी कहें तो उन्हीं को कहेंगे। और हमने देखा चुनाव में कि भाई किस प्रकार से लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे थे, टेरराइज करने का काम कर रहे थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल का एक एक सिपाही अपना सहानुभूति पूर्वक सभी जनता के बीच सम्मान से गया और अपनी वोट की अपील किया। जी सर, एक सवाल मेरा ये भी है क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ये आरोप लगाए थे बीजेपी पर, बीजेपी नेता जो है वो फर्जी वोट बना रहे थे। तो इसकी वजह से कितना नुकसान हो सकता है? आपको लगता है कितनी सच्चाई? भाई 3 सीटों पे जो कमा रहे हैं वही नुकसान हमें होगा और ज्यादा अभी हम भारी बहुमत से जीतते थे, थोड़ा मार्जिन से जीत जाएंगे। क्योंकि आपने देखा कि टीवी के माध्यम से माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जो सबको दिखाया है कि किस प्रकार से जो रहते हुए भी लोगों की वोट काटी गई या वोट अपने माध्यम से एक एक घर में बीजेपी वालों ने अपनी अपनी 40 वोटें बनाई है। तो इस प्रकार का जो भ्रष्टाचार ये दूसरी पार्टी कर रही है, ये देश हित में नहीं है, ये जनता की भावनाओं से खिलवाड़ है। जी, तो इस बार आप कहना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है, लेकिन चूंकि इस चुनाव में कई ऐसी अहम सीटें हैं, कई तस्वीरें ऐसी वायरल हुई है, चाहे वो मनीष सिसोदिया की जमपुरा सीट हो या फिर काफी झड़प हुई मतदान के दौरान या फिर सौरभ भारद्वाज वाली सीट की बात करें तो इससे आपको कितना? देखिए, जहां तक की बात है कि इन्होंने चुनाव जीतने के लिए पूरे 4 साल 5 साल में हमारे दिल्ली के शिक्षा मंत्री को जेल भेजा, सतीश जैन को भेजा, सत्येंद्र जैन को भेजा, माननीय संजय सिंह जी जो एक प्रखर कार्यकर्ता है और देश को सही दिशा निर्देश देने का काम करते हैं, सच्चाई इंसान है, उनको भी जेल भेजा और केजरीवाल को भी जेल भेजने का इन्होंने काम किया है। लेकिन उनके खिलाफ कोई भी ऐसा आरोप तय नहीं हो पाया। लेकिन इनका उद्देश्य है कि आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को डिमोरलाइज करें कि ये टूट जाए और टूट के ये बीजेपी में आ जाए। लेकिन
अरविंद केजरीवाल के सभी सिपाही, चाहे वो मंत्री हो चाहे छोटे लेवल का हो, वो मजबूत है। वो अब किसी भी सूरत पर अपने आप को बदलना नहीं चाहता है। वो देश की राजनीति में बदलाव करने के लिए आए हैं और बदलाव करेंगे। जी जी तो इस बार आप कहना चाह रहे हैं कि दिल्ली में कहना अगर चाह रहे आम हैं आदमी कि पार्टी दिल्ली की में अगर सरकार आम आदमी बनती है पार्टी की सरकार तो बनती है 55 से 58 सीट 55 से 58 सीट आप एक अंदाजा लगा लें एक तो अंदाजा लगा लें तो ठहरें कि आएंगी आम आदमी ठहरे की पार्टी। आएंगी आम आदमी पार्टी की। जी, 55 से 58 के बीच और 60 तक हमारा पहुंचने का ग्राफ है जी। लेकिन सर वहीं पे कई लेकिन सर पोल्स वहीं पे ऐसे कई हैं पोल्स ऐसे हैं जो 50 से 60 के 50 करीब से उनको 60 के करीब उनको जो है सीटों का आंकड़ा मिलता कहीं पे दिख रहा है, 55 कहीं कहीं पे पे 55 40। कहीं पे 40। तो इन सब का अगर एवरेज लगाइए आप, तो ये जो है 55 से ऊपर ही जाएगा, 55 से ऊपर ये तो जाएगा। नहीं ये तो लेकिन सर ये लेकिन बीजेपी फिर के लिए ये बीजेपी के लिए पोस्ट जो पोल्स आ रहे तमाम पोल्स आ रहे तमाम उसमें बीजेपी को इतनी सीटें मिलती दिख रही है। बीजेपी को 8 सीट के बदले में अगर 55 मिल जाती हैं, तो ये भी तो एक मूलचूल परिवर्तन होगा। क्या इनके पास कोई ऐसी जादू की छड़ी है जिसको घुमाकर ये जो है 8 सीट की जो है 55 सीट बना देंगे? ऐसा कोई नहीं, जनता जागरूक है और सभी वाली बात जानती है कि कहाँ किसका भला है, कहाँ किसका जो है अच्छा हित है। जी तो इस बार लगता है आपको दिल्ली में जो चुनाव दिल्ली में मशीन की गड़बड़ हो सकती है, जो कि चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या महाराष्ट्र हरियाणा चुनाव हो, उसमें देखने को मिले। इसी तरह की कुछ मिल सकता है क्या ईवीएम मशीन से? किसी भी सूरत में अरविंद केजरीवाल को हरा नहीं सकते हैं। केवल ईवीएम ही एक ऐसा माध्यम है जो उसमें सेटिंग करके या किसी भी प्रकार का मैनिपुलेशन करके तब तो अरविंद केजरीवाल को हरा सकते हैं, वरना कोई ताकत नहीं कि कोई अरविंद केजरीवाल को सरकार बनाने से रोक सके। जी तो आप कह रहे हैं कि काफी ज्यादा मैनिपुलेशन करने के बाद बीजेपी आती है तो उसका एक कारण यही हो सकता है। जी देखिए, कहते हैं ना, जब यहाँ से धरती पर रहते हुए आकाश में चंद्रयान है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, इस पे भी कंट्रोल किया जा सकता है। जी लेकिन केजरीवाल ने भी खुद बात मानी कई ऐसी बातें जो वो खुद पूरे नहीं कर पाए, चाहे वो यमुना की सफाई हो या फिर खुद उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया, क्योंकि 2007 तक यमुना साफ करने का बोला था, दिल्ली से गंदगी सफाई करने के लिए बोला था। ऐसा तो नहीं जनता का भी मन बदल गया है, केजरीवाल के वादों से जनता उब गई हो? ऐसा बात नहीं है। जो इतने सालों से, यानी कि 70 साल से जो कूड़ा दिल्ली में जमा हो रहा था एक जगह, क्या उसको आप 7 साल में दूर कर सकते हैं? और डेली का डेली कितना कूड़ा पैदा होता है उसके बारे में आप जान सकते हैं। जिस प्रकार से जमुना में हमने देखा कि अमोनिया की मात्रा बढ़ी, ये किस प्रकार से और क्यों बढ़ रहा है, ये पीछे से भी जमुना में कुछ गंद आ रहा है। तो जमुना की जहां तक बात है, जमुना को सफाई करने में अरविंद केजरीवाल ने बहुत योगदान किया है और आगे भी वादा किया है कि आने वाले समय में इस जमुना को ठीक करेंगे। लेकिन मैं दूसरी तरफ आपको बताना चाहूंगा कि क्या गंगा साफ हुई, क्या और दूसरी नदियां साफ हुई? ये तो सिर्फ एक दूसरे पे पार्टियां दोषारोपण का काम करती हैं। इससे कोई भी ऐसा काम नहीं है जो अरविंद केजरीवाल ने सोचता, ईमानदारी और सच्चाई से ना किया हो। जी तो इस बार मतलब काफी कड़ी रही, कांग्रेस से भी आम आदमी पार्टी को काफी नुकसान देखने को मिल सकता है। केजरीवाल जी की दिल्ली सीट की बात करें, उनकी भी इस बार जो वोट है कम हो सकती है, मार्जिन काफी कम रहेगा। आपको क्योंकि खुद दिल्ली के पूर्व भाई जीतेगा तो केजरीवाल ही। मार्जिन ये कितना भी कम में बोगस वोट बना ले या कुछ और दूसरे वोट कटवा दें,
लेकिन जनता का जो रुझान है वो केजरीवाल जी के जरूर से ज्यादा है कि वो जानते हैं उनको कौन पानी फ्री दे रहा है, कौन की सुविधाएं 200 यूनिट फ्री दे रहा है, आगे 300 मिलेंगी। उसी प्रकार से बसों में महिलाओं के लिए यात्रा फ्री है। तो सारी सुविधाएं आपने देखा होगा 10 केजरीवाल की गारंटी है जो उन्होंने पूरा करने का करने का संकल्प लिया है, और अभी तक जो है उन्होंने बहुत सारी जो है पूरा करने का काम किया है। जी, लेकिन ये सभी वादे इरादे लेकिन ये सभी वादे इरादे तो बीजेपी भी कर रही, कांग्रेस भी कर रही है, जहाँ केजरीवाल ने किसको देने जहाँ केजरीवाल ने किसको देने का वादा तो किया। आपको नहीं लगता कि जनता तो हो आपको सकता है नहीं इस बार लगता कि जनता हो सकता है इस बार शिफ्ट कर जाए? देखो, हम सबके के बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि कुछ जनता है जो अभी भी केजरीवाल में विश्वास करती है, वो गरीब जनता है, वो आम जनता है। लेकिन जो लोग पहले से ही मन बना लेते हैं कि हमें तो भाई ये दूसरी तरफ शिफ्ट होना है, ये तो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है, वो कैंडिडेट के ऊपर भी मन बना लेते हैं। कई जगह जो कैंडिडेट पे भी वो है, तो हमारे यहाँ पर जो है न्यूज मिल रही है कि हर हालत में केजरीवाल की सरकार बन रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका अपना समय देने के लिए। तो रुझानों का इंतजार रहेगा 8 फरवरी को पता चलता है कि ईवीएम मशीन में आखिर किस्मत कैद है और किसकी सरकार बनने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जीतने के बाद, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद आपका मुंह मीठा किया जाएगा। धन्यवाद जी।